अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम किरण है और आप मुझे लाहौर बुक क्लब के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। ये जो चैनल है ये मेरी और अदनान मोइस की एक छोटी सी एफ़र्ट है ताकि हम लोग आपको किताबों के बारे में बता सकें, किताबों से मज़ीद नज़दीक कर सकें और लोगों में एक अवेयरनेस पैदा कर सकें कि जो किताबं हैं वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और ये इन्फॉर्मेशन सारी ज़िंदगी आपके साथ रह सकती है। लास्ट वीक आप लोगों ने मेरा ही एक रिव्यू देखा था जो हमने मीरा सेठी की बुक पे किया था, आर यू इन्जॉइंग। और वो मीरा सेठी की पहली किताब है जो उन्होंने लिखी है और एज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस उन्होंने ऐसे काफ़ी ज़्यादा जो क्रिटिकल टॉपिक्स हैं उन पे बात की है जिस पे काफ़ी एक्सपीरियंस लोग भी अभी तक बात नहीं करते। एज अ राइटर, एज एन एक्टिविस्ट, किसी भी तरह से वो उसको एड्रेस नहीं करना चाहते। तो अगर आपने अभी तक वो रिव्यू नहीं देखा है तो यू कैन गो इन द प्लेलिस्ट एंड यू कैन वॉच दैट और मुझे बताइएगा कि आपको वो रिव्यू कैसा लगा। अब आज जो किताब मैंने सेलेक्ट की है दैट इज़ जॉन ग्रिशैम्स द चेम्बर। दिस इज़ मेरे पास इसकी एक और एडिशन भी था। बेसिकली दिस वाज मेरे एक बहुत अच्छे कलीग हैं, उनके पास ढेर सारी पुरानी किताबें पड़ी हुई थी और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप ये किसी को देना चाह रहे हैं तो आप मुझे दे दें, क्योंकि वो कह रहे थे कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा किताबें और मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ और पुरानी किसी को देना चाह रहा हूँ। तो मैंने उनसे वो 10 किताबें ली थी, उसमें दी चेम्बर का एक और एडिशन था। लेकिन उसके बाद मैं ऐसा हुआ कि मेरा दोबारा अनारकली बाज़ार जाना हुआ और मैंने ये वाला एडिशन वहाँ पे देखा तो मैंने ये भी ले लिया और ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और दूसरा वो जो एडिशन है मैंने अपने एक दोस्त को दे दिया जो कि लॉयर है। तो जॉन ग्रिशैम के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने इनका नाम बहुत सुना हुआ था, बुक शेल्फ पे इनके नॉवेल्स देखे भी हुए थे लेकिन कभी पढ़े नहीं थे, क्योंकि एक तो ये बुक इतनी मोटी है कि इसको देख के खौफ आता है कि पता नहीं ये शुरू होगी तो ये ख़त्म ही नहीं होगी। और मुझे इसको पढ़ने में वाकई बहुत टाइम लगा, रूटीन से ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मुझे अपने आप को कन्विंस करने में कि इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, वही एक हफ़्ता मतलब 1.5 हफ़्ता लग गया कि इसको ख़त्म करना है, किसी तरह ख़त्म करना है। शुरू कर लिया, अब ख़त्म करना है। तो जो इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं इनको देख के वैसे ही बहुत खौफ आता है। लेकिन जब एक दफ़ा स्टोरी में इंटरेस्ट आपका बढ़ जाए और आप ये देखना चाहें कि आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, अब आगे स्टोरी कैसे अनफोल्ड होगी, तो फिर आई थिंक कि पेज काउंट जो है वो मैटर नहीं करता। तो ये बुक जो है ये मैंने ली हुई है मियो हॉस्पिटल के सामने एक मार्केट है जिसको हम लोग लंडा बाज़ार कहते हैं, लेकिन उसके एक साइड पे आपने अगर कोई वहाँ से गुज़रा है कभी तो देखा होगा कि बैंक्स हैं राइट हैंड साइड पे, लेफ़्ट हैंड साइड पे कबाड़ी की दुकानें हैं जहाँ से आपको फ्रेम्स मिल सकते हैं, पुरानी ग्लास बॉटल्स मिल सकती हैं। उन्होंने ये साथ किताबें भी रखी हुई हैं, जो पुरानी किताबें होती हैं बाहर से आती हैं, लोग मंगवाते हैं स्पेशली, या उनके पास डाइजेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं उर्दू और अंग्रेज़ी के, तो आप उनसे वो ले सकते हैं। और पहले मुझे याद है उनके पास जो डाइजेस्ट हैं वो रेंट पे भी मिलते थे कि आप 1 महीना रेंट पे लें, वो उस महीने का डाइजेस्ट पढ़ें और फिर उसको वापस कर दें। तो ये वो सारी शॉप्स हैं। हम लोग इंशाल्लाह आने वाले दिनों में थोड़ा सा सिर्फ मौसम अच्छा हो जाए, सो वी विल बी टेकिंग यू गाइज विद अस टू सम मार्केट्स जहाँ से हम लोग अपनी किताबें ख़रीदते हैं अदर देन रीडिंग्स एंड लिबर्टी बुक्स और बुक्स एंड बीन्स, क्योंकि ये एक ज़्यादा ईजीली एक्सेसिबल शॉप्स हैं। यहाँ पे कोई भी जाके आसानी से आप अपनी किताब बताएं और वो मिल जाती है। लेकिन जब आप अनारकली बाज़ार संडे को स्पेशली, या ये मियाँ हॉस्पिटल वाली मार्केट या उर्दू बाज़ार आप जाते हैं तो वहाँ पे देयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू जो कि ऑलरेडी पढ़ी हुई होती हैं और उसमें से फिर आप सेलेक्ट करते हैं कि अच्छा मैं अब ये पढ़ूंगी, क्योंकि वो आप प्री कंसीव करके या डिसाइड करके नहीं जाते कि मुझे वो फ़लाँ बुक चाहिए। आपको जो नज़र आ रही होती है उसमें से यू पिक एंड चूज़ कि अच्छा ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, इसका कवर अच्छा लग रहा है। सो वहाँ पे इस किस्म की हम लोग शॉपिंग करते हैं किताबों की। अगर हमने कोई एक स्पेसिफिक किताब लेनी होती है, जैसे अगर मुझे पता है कि मैंने मीरा सेठी की आर यू एन्जॉइंग पढ़नी है और वो मैंने लेनी है, तो मैं सीधा किसी भी अच्छे बुक स्टोर पे जाऊँगी और वो ले आऊँगी। लेकिन इफ़ आई वांट टू गिव अ सरप्राइज़ टू माई सेल्फ कि लेट्स सी, या एक्सपीरियंस करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि कोई नया ऑथर भी पढ़ते हैं, तो वो हम लोग मतलब उसमें इस तरह जाके मैं जो है वो रैंडम सेलेक्ट करती हूँ कि अच्छा अब ये राइटर उठा लेती हूँ, ये राइटर उठा लेती हूँ।
तो जॉन ग्रिशैम के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो इनका एक कोट है जिसमें उन्होंने कहा था कि आई सीरियसली डाउट आई वुड एवर हैव रिटन द फर्स्ट स्टोरी हैड आई नॉट बीन अ लॉयर. आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ बीइंग अ राइटर. आई रोट ओनली आफ्टर विटनेसिंग अ ट्रायल. ही वॉज अ लॉयर, वो एक वकील थे बाय प्रोफेशन, और उन्होंने ये लिखना शुरू किया. जो है वो इनकी सबसे पहली बुक आई थी 1987 में, इन्होंने ख़त्म किया था नावल अ टाइम टू किल, जो कि आई गेस दिस इज़ द सेम बुक विच वाज अबाउट अ गर्ल हु वाज रेप्ड, और उसके फादर और उसकी एक स्ट्रगल के बारे में बुक है. वो भी काफ़ी अच्छी किताब है. टाइम मिलेगा तो हम लोग उसका भी रिव्यू करेंगे. पर क्योंकि एक तो ये जो नावल स्टोरीज़ होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग राइटर ने एज अ राइटर, इफ़ आई टेल यू कि एज अ राइटर हम लोग अगर देखें तो क्या होता है कि या तो वो हमने एक्सपीरियंस किया होता है, खुद राइटर का अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो एनोनिमस उसको रखना चाहते हैं और मतलब लिख देते हैं कि हम किसी और की स्टोरी बता रहे हैं. दूसरी चीज़ ऐसी होती है, या तो हमने अपने इर्द गिर्द देखी होती है वो स्टोरी, हमने वो कैरेक्टर निकाले होते हैं, हमने देखा होता है कि यार ये बंदा इस कैरेक्टर में फ़िट होगा और ये बंदा इस सिचुएशन में यहाँ पे फ़िट होगा. तीसरी चीज़ ये होती है कि हम लोगों ने अपने इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसा दोस्त होता है, कोई ऐसी फैमिली मेम्बर होता है, सोसाइटी में हम लोग अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं कि ऐसी कहानियाँ चल रही होती हैं, और फिर हम लोग उसको अपने दिमाग में प्रोसेस करके लिखना शुरू कर देते हैं पेपर में, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें पता चल रही होती हैं और कुछ फिर राइटर अपनी फिक्शन जो है उसमें डालता है अपने दिमाग से सोच के कि अच्छा ये भी हो सकता है, या जो चीज़ें हमारी आंखों के सामने नहीं है उसको परसीव किया जाता है कि अच्छा फिर ये हुआ होगा, उसने ये कहा होगा. सो दैट्स हाउ अ स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो जाती है. तो इसमें जॉन ग्रिशैम के इस नावल में दी चेम्बर, जैसे इसका ये नाम है, ये अपने नाम से पता चल रहा है कि चेम्बर होगा लॉयर्स का. अच्छा, अब दिस इज़ अ स्टोरी बिटवीन अ लॉयर एंड एक बंदे की जिसको उसने डेथ पेनल्टी से बचाना है. अब उसने इसको बचाया या नहीं बचाया ये एक अलग से डिबेट है, और मैं आपको स्पॉइलर अलर्ट नहीं दूंगी, लेकिन ये इतनी कैप्टिवेटिंग है बुक, और इतनी ज़्यादा आप इसको कहते हैं कि मैं इसको पढ़ते ही रहूँ कि हाउ द स्टोरी इज़ गोइंग टू अनफोल्ड, बिकॉज देयर इज़ अ फैमिली सीक्रेट, जो कि अगर आई विल नॉट बी टेलिंग यू द सीक्रेट एज़ वेल, लेकिन वो दोनों की ज़िंदगी से वो जुड़ा हुआ है, और अगर वो उसको सीक्रेट बताएगा तो उसकी ज़िंदगी ख़तरे में है, और अगर वो नहीं बताएगा तो फिर उसको ज़ाहिर सी बात है एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा. सो द बुक हैज़ 676 पेजेस और ऑलमोस्ट 52 से 53 इसके चैप्टर्स हैं. एंड ये है कि जॉन ग्रिशैम को बेस्ट नॉवेलिस्ट समझा जाता रहा है. अभी तक स्टिल कुछ लोग समझते हैं, लेकिन मैं एक अमेरिकन के साथ बैठी हुई थी एंड आई आस्क्ड हर कि व्हाट शी थिंक्स ऑफ हिम, एंड ही सेड कि शुरू में जब इसके नावल आए थे तो हम लोगों ने बड़े इंटरेस्टिंगली पढ़े थे, लेकिन आफ्टर सम ऑफ द बुक्स वी थिंक कि ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन है हर चीज़ की. इस तरह से भी नहीं होता है लॉ फर्म्स में या लॉयर्स में. तो नाउ आई डोंट नो कि ये उनकी अपनी पर्सनल परसेप्शन थी या फिर वहाँ सोसाइटी में लोग सब जो है अमेरिकन जो हैं वो इनके बारे में यही सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बता रहे हैं. लेकिन सम ऑफ द बेस्ट स्टोरीज़ जो अगर लिखते हैं वो लॉयर्स के पास होती है, जर्नलिस्ट के पास होती है, या फिर पुलिसमैन के पास होती है, क्योंकि जो सोसाइटी की ट्रेजेडीज़ हैं, कैरेक्टर बेस्ड स्टोरीज़ हैं, वो इन तीन प्रोफेशंस के पास ज़्यादा जाती हैं, या फिर डॉक्टर्स के पास. तो ये ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कि लोगों के साथ फ़र्स्ट हैंड डील करते हैं और इनको लोगों की सफ़रिंग और लोगों की चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता होता है. सो दिस बुक विल बी कॉस्टिंग यू, अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं अमेज़ॉन से तो आप अमेज़ॉन से ऑर्डर भी कर सकते हैं. आप किसी भी बुक स्टोर से जाके ले सकते हैं, नावल सेक्शन में ये होगी. और अगर आप उर्दू बाज़ार या अनारकली में जाना चाहते हैं तो ये आपको कॉस्ट करेगी कोई आई गेस 100 रुपीज़, 150. और समटाइम्स आई विल टेल यू कि जो ये मियाँ हॉस्पिटल के इर्द गिर्द वाला बाज़ार है, आपको इस किस्म की किताबें 50-50 रुपए में भी मिल जाती हैं. सो यू कैन थिंक अबाउट द कॉस्ट सेविंग थिंग एज़ वेल, क्योंकि जो नई किताबें हम लोग ले रहे होते हैं, जैसे रीडिंग से जाके ले ली, लिबर्टी से जाके ले ली, तो वो एक किताब भी आपको 1000 रुपये
से कम तो मेरा ख्याल है कि नहीं मिलती। तो 1000-2000 से वो किताब शुरू होती है। एंड दिस बुक इज़ स्पेशली फॉर द लॉयर्स, और इस राइटर को अगर लॉयर्स ज़्यादा पढ़ें तो मेरा ख्याल है तो वो रिलेट कर सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा होता है, अदालती कार्रवाई ऐसी होती है, इस तरह से कवानीन में लूप होल्स हैं, वहाँ से जो है वो आप अपने क्लाइंट को बचा सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा कोई सीरियस क्रिमिनल नहीं है और उसका कोई केस चल रहा है तो उसको हम लोग किस तरह से लेके चलते हैं एज अ लॉयर, तो वो आपको लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नॉवेल्स में बताया हुआ है कि वो क्या करते हैं, जजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया हुआ है, अमेरिकन जुडिशल सिस्टम के बारे में इन किताबों से आपको बहुत ज़्यादा पता चलता है कि हम लोग जो एक फैसिनेट करते हैं कि दे हैव द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड, उसमें भी लूप होल्स हैं। वो कहीं ना कहीं से जो वकील है वो चीज़ निकाल लेता है और फिर वो कहता है कि ठीक है मैं अपने क्लाइंट को इस तरह से बचा सकता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना मर्जी कानून सख्त हो वहाँ पे भी फ्रॉड्स होते हैं, वहाँ पर भी एक दूसरे के ऊपर गलत इल्ज़ाम लग सकते हैं और वहाँ पे सू करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफेमेशन के केसेस हो जाते हैं, तो वो द लॉयर्स नो कि हाउ टू प्रोटेक्ट देयर क्लाइंट और उनको उसमें से कैसे निकालना है। सो इफ़ यू आर रियली इनटू द मिस्ट्री टाइप ऑफ केसेस या आप इस तरह की रीडिंग पसंद करते हैं तो जॉन ग्रिशैम को आप ज़रूर पढ़ें। और इनकी वो जो एक और बुक है द ब्रेदरन, सेम वो भी इतनी ही तकरीबन मोटी भी है और इसी तरह की एक टॉपिक पे है, उसमें भी वो मैंने क्योंकि पढ़ी हुई है तो उसमें आई कैन लाइक टेल यू कि उसमें भी एक बड़ी मज़े की स्टोरी है, पर वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें एक सीक्रेट रैकेट है जजेस का जो कि ऑपरेट कर रहे होते हैं जेल के अंदर से, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इनकी किताबों पे मूवीज़ भी बन चुकी हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो आप काइंडली अगर ऐसी किताबें पुरानी लेना चाहते हैं जो लेट 90s में पब्लिश हुई हैं तो द बेस्ट जगह इसको ख़रीदने की वो है अनारकली बाज़ार। संडे को सुबह सुबह मार्केट लगती है, तमाम किताबें उसमें नई भी होती हैं, ऐसे नहीं कि सारी पुरानी होती हैं, पर वहाँ से आप इस तरह के राइटर्स की फ़र्स्ट हैंड एडिशन बुक्स जो हैं वो आपको ईजीली मिल जाती हैं, तो आप ले सकते हैं। नई किताबों के लिए आप बुक स्टोर्स पे जा सकते हैं। सो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो है रिव्यू कैसा लगा एंड विच अदर बुक यू वांट अस टू रिव्यू। तो हम लोग वो जो रिव्यूज़ हैं वो आपके लिए स्पेशली डालेंगे। जो एक पब्लिक सर्विस मैसेज मैं हमेशा देती हूँ अपनी वीडियो के एंड पे, उसमें आज एक स्पेशल चीज़ है कि लाहौर की जो सड़कें हैं उन पे कूड़ा जो हम लोग है वो बहुत ज़्यादा फेंक देते हैं, अपने घर में गली मोहल्ले में बहुत ज़्यादा गंद डाल देते हैं। तो वो काइंडली अगर हम लोग अपने घरों तक महदूद रखें और जब कूड़ा उठाने वाला आए जो कि मतलब हमसे ज़्यादा साफ़ रहता है और हमारी सफाई का वो ज़िम्मेदार है, तो उनको आप बड़े आराम से वो चीज़ें दे दें। कोशिश करें कि आप अपनी गाड़ी से कोई चीज़ बाहर ना फेंकें, गाड़ी के अंदर रखें, घर ला के डस्टबिन में फेंक दें। और मैं वही चीज़ें आपको बताती हूँ जो मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ। इफ़ आई एम ईटिंग एनी फास्ट फूड, मैं मैकडोनल्ड्स खाऊँ, KFC खाऊँ, कुछ भी खाऊँ, मैं उसके रैपर्स जो है मेरी गाड़ी में होते हैं, मैं घर आके अपनी बास्केट में फेंकती हूँ और मेरी अम्मा मुझसे पूछती हैं कि तुमने फ़ास्ट फूड खाया है। तो कोई बात नहीं अगर घर वालों को पता चल भी जाए कि आपने बाहर फास्ट फूड खाया है, पर गन जो है वो आप प्लीज़ काइंडली अपना घर लेकर आएँ और सड़कों पर मत फेंकें। अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट रिव्यू तक अल्लाह हाफ़िज़।